आजकल डेंगू बुखार का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो हालत मरीजों की और अस्पतालों की कुछ महीने पहले कोविड की वजह से, कोरोना बीमारी की वजह से थी, आज के दिन वह हालत बिल्कुल सेम स्थिति जो है डेंगू बुखार की वजह से हो चुकी है। सुप्रभात, मैं डॉक्टर वरुण गुप्ता, एक हृदय रोग विशेषज्ञ, आज आप सबसे डेंगू बुखार के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा और इससे जुड़ी कुछ जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में, जो डर है, उन सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, डेंगू बुखार क्या है? यह एक वायरल बुखार है और जिस तरह से हमने कुछ महीने पहले कोविड 19 वायरस से जो कोरोना बीमारी होती है उसको देखा, वह भी एक वायरस था। वह आमतौर पर हमने देखा था कि सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से फैलता था। डेंगू वायरस जो है वो एडीज इजिप्टाई नाम का जो मच्छर होता है उसके माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में यह फैलाया जाता है। तो इसका मुख्य जो फैलाने का स्रोत है वो मच्छर है और यह मच्छर आमतौर पर दोपहर दिन के टाइम में काटता है। और तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अगर मच्छर हमारे आसपास ज़्यादा हैं तो हम कोशिश करें कि जो खड़ा पानी है उसमें आमतौर पे ये ज़्यादा होता है, तो पानी को खड़ा ना होने दें। मच्छरों से अपना जो भी हर संभव बचाव है वो करें। सबसे पहली बात तो ये है उससे बचने के लिए। दूसरी बात, अगर आपको कोई इस तरह के लक्षण होते हैं तो आप क्या करें? तो लक्षण सबसे पहले हमें पता होने चाहिए इस बुखार से संबंधित। तो सबसे पहली बात है कि इसमें तेज़ बुखार होता है और यह बुखार तेज तो होता ही है और ये कंटिन्यूस रहता है। मतलब कि एक तो बुखार आया, 2-3-4 घंटे रह गए, फिर कुछ घंटे ठीक रह गया, ये बुखार कंटिन्यूस रहता है, तेज बुखार होता है। इसमें ठंड भी लगती है, जैसा कि मलेरिया के बुखार में होता है। तो कई बार उससे कंफ्यूज कर लेते हैं हम। इसमें ठंड भी मुख्य तौर पर मरीजों को बहुत महसूस होती है। जाड़ा देने वाला बुखार है और इसके जो ख़ास सिम्टम हैं वो, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है या शरीर में जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, अगर आप लंगड़ा रहे हैं बुखार के साथ और 3-4 दिन के बाद कई लोगों में शरीर पे निशान पड़ जाता है लाल रंग का, इस तरह कोई निशान पड़ रहे हैं या खुजली हो रही है शरीर में, ये सभी लक्षण जो हैं डेंगू बुखार के हो सकते हैं। कुछ मरीजों में जिनके ज़्यादा प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो जाते हैं उनमें कई बार ब्लीडिंग के तौर पे भी यह हो सकता है, पर यह बहुत ही रेयर चीज़ है। इसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। तो अब अगर इस तरह के कोई भी लक्षण हैं तो अपने आप चिकित्सक से मिलकर, अपना कोई जांच है तो उसकी एडवाइस, उसके परामर्श के हिसाब से वो जांच करवाएं और अपना जो भी इलाज वो बताते हैं वो शुरू करें। तो यह बहुत ज़रूरी है उसकी सलाह के हिसाब से चलना, क्योंकि हम जो गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने आप दवाइयाँ शुरू कर लेते हैं। कहीं भी दवाई हमारे देश में आसानी से मिल जाती है बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, और हम ऐसी ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं जैसे कि इसमें बहुत मुख्य होता है कि बुखार के लिए आपको सिर्फ पैरासीटामोल की गोली लेनी है। जो बाकी गोलियां होती हैं बुखार को तोड़ने के लिए या दर्द को कम करने के लिए, जैसे कि हम उसकी एक कैटेगरी होती है एनएसएड्स, जिसमें आपकी जो कॉमन दवाइयां हैं वोवरान है, निमेसुलाइड है, इस तरह की जो दवाइयां हैं, ये इनका आपका प्लेटलेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव होता है, आपके लिवर के ऊपर ज़्यादा घातक प्रभाव होता है। और डेंगू बीमारी ऐसी है जिसमें प्लेटलेट्स पे और लिवर के ऊपर ही ज़्यादा असर अपने आप बीमारी भी कर रही है और आप ऐसी साथ में दवाइयाँ खा रहे हैं कि आप जो उसकी होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं, सिर्फ अपना बुखार तोड़ने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अपने आप इन सब दवाइयों का सेवन, पेन किलर्स का, बुखार को तोड़ने के लिए पैरासीटामोल के अलावा दूसरी गोलियों को लेने का, डिस्प्रिन का और एंटीबायोटिक्स का, ये सब दवाइयाँ अपने आप इस्तेमाल ना करें। इनका कोई रोल नहीं है और ये सिर्फ आपको नुकसान ही पहुंचा सकती हैं। या तो ये आपके प्लेटलेट्स को कम करने में ये दिक्कत पैदा करेंगी, या आपके लिवर पे दिक्कत पैदा करेंगी, या ये आपको इतना ज़्यादा आपके पेट में गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, तेजाब पैदा कर देंगी कि जो आपके लिए इस बीमारी में सबसे मुख्य हथियार है, जो कि लिक्विड्स हम कहते हैं,
आपको मेनली इसमें लिक्विड ज़्यादा लेने होते हैं। वो आपका पेट खराब होगा इन दवाइयों की वजह से, एसिडिटी होगी, उल्टियाँ लगेंगी, तो आप अपना जो आपको लिक्विड की मात्रा बढ़ानी है वो आप नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इन दवाइयों का सेवन बहुत नुकसानदायक है। केवल आपको उपयुक्त रेस्ट करना है। कुछ दिन के लिए अपने शरीर को पूरा रेस्ट दें, टोटल रेस्ट करें। बीच बीच में आप बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, पर अपने काम वाम पे न जाएं। लिक्विड का सेवन दिन में कम से कम 3-4 लीटर लिक्विड जो है आपको लेना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग अलग चीज़ें लेने की ज़रूरत है। सिंपल पानी, शिकंजी वगैरह जो भी आपके घरेलू चीज़ें होती हैं पानी पीने के लिए, वो आपको लेना है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपका लिक्विड मात्रा ठीक है कि नहीं। पेशाब आपको बार बार खुल के आना चाहिए, उसका रंग गाढ़ा या अधिक पीला नहीं होना चाहिए। तो ये एक साइन है कि आपका हाइड्रेशन जो है, आपके अंदर लिक्विड की मात्रा है वो ठीक है, और आपका जो है लिक्विड इंटेक सही है, आप सही तरीके से अपना इलाज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अपने चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से आपको रेगुलर टेस्टिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। बुखार मुख्य तौर पे इसमें 4 से 5 दिन तक या अधिकतम 6-7 दिन तक इसमें रह सकता है। अगर उसके बाद भी बुखार परसिस्ट कर रहा है तो कोई साथ में दूसरा इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसके लिए आपका चिकित्सक आपको परामर्श देगा। बीच में कुछ दिनों के बाद प्लेटलेट्स वगैरह इसमें डाउन होने की जो है कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकती है, और उसके लिए कितने दिन में कैसे टेस्ट करना है वो करवाएंगे। थोड़ा बहुत घटने पे बिल्कुल भी ना घबराएं, ये बहुत ही आम है। और बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं कि ये 15,000 20,000 तक चले जाते हैं। उससे किसी को भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अगर आप घबरा जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, मानसिक रूप से तनाव में आ जाएंगे, तो आपके शरीर पर ज़रूर एक उसका दुष्प्रभाव होगा। पर अब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप अपना केवल रेस्ट करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से पैरासीटामोल की गोली लेते हैं, लिक्विड इंटेक अपना अच्छा रखते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो ये 10-15 हज़ार तक जाने के बावजूद अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई अलग से दवाइयाँ नहीं होती। हम बेचैन होके बिना प्रमाण की चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ लेने शुरू कर देते हैं कि ये प्लेटलेट्स को बढ़ा देगा। किसी भी दवाई का कोई प्रमाण नहीं है कि इससे आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। एक बार फिर वही प्रॉब्लम है, अगर हम आलतू फालतू दवाइयाँ अपने पेट को भरेंगे तो वो दवाइयाँ आपको गैस्ट्राइटिस करेंगी। आप लिक्विड इनटेक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको बिना बात के अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। तो ये सब फालतू की दवाइयाँ नहीं लेनी है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो प्लेटलेट को बढ़ा सकता है। कुछ कहते हैं कि जी कच्चा बकरी का दूध है, गिलोय है, ये सब चीज़ों से या पपीते से ये हमारा बढ़ जाएगा। ये चीज़ें आप ले सकते हैं, पर बहुत सारे मरीजों में हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये नॉर्मल लिक्विड ना लेकर के वो टोटल ही सारा दिन गिलोय ही पीते रहते हैं, और उससे उनको फिर बहुत ज़्यादा जो है गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग, उल्टियाँ ये लग जाती हैं, और फिर वो अपना जो है प्रॉपर तरीके से लिक्विड इंटेक नहीं कर पाते हैं। तो जो अगर ये लेना भी है, हम ये नहीं कहते कि इसको नहीं लेना है, प्रमाण कोई नहीं है कि इससे कोई फ़ायदा होगा, परंतु इसको इतनी ही मात्रा में लें जितना आप आराम से इसको टॉलरेट कर सकती है आपका शरीर। दूध के बारे में मैं बताना चाहूँगा। कच्चा दूध लेने से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानवरों में पाई जाती हैं, और वो उनके प्रोडक्ट्स यानी जैसे दूध हो गया उसके माध्यम से हमारे शरीर में आ सकती हैं। तो उबालना या पास्चराइज करना जो प्रोसेस होता है दूध को, उससे वो बीमारियां ख़त्म करने का प्रोसेस होता है। और अगर हम उसे कच्चा सेवन करते हैं तो वो सब बीमारियां कॉमनली जैसे बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस हम कहते हैं, यह पाया गया है। इससे हम कच्चा दूध पीने से ये आपको शरीर में आ सकती है, और वो बहुत ही घातक हो सकती है। इसलिए अगर आपको सेवन करना भी है तो उसको प्रॉपरली उबाल के और प्रोसेस करके ही लें। तो इन सब मुख्य बातों का ध्यान रखें, अपना विचलित ना हो, अपना ध्यान रखें, मच्छरों से, भ्रांतियों से अपने आप को बचाएं। और जो लोग इस घातक बीमारी से रिकवर हो चुके हैं वो भी दूसरों को मोटिवेट करें कि यह सुनने में बहुत घातक लगती है, पर 99.9% लोग इससे रिकवर हो जाते हैं। हम भी रिकवर हुए हैं, हमारे प्लेटलेट्स भी 10-15 हज़ार तक चले गए थे, उसके बाद अपने आप बढ़ने शुरू हो गए, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। सबसे मुख्य चीज़ है अपने आप को एडिक्वेटली प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रखना, अपने आप को दूसरी भ्रांतियों से बचाना, अननेसेसरी दवाइयों का और अननेसेसरी लोकल जो चीज़ें हम बात की अभी, उन चीज़ों का सेवन ना करें। सिर्फ लिक्विड पे ध्यान रखें, रेस्ट करें, अपने पॉजिटिव माइंडसेट को रखें, और ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्द ही हम सब मिलके इस बीमारी को हरा पाएंगे।
धन्यवाद।